आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी के घर आधे घंटे इंतजार के बाद निकली दिल्ली पुलिस की टीम। सीधे आतिशी को नोटिस थमाना चाहती है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर कल अरविंद केजरीवाल को थमाया गया नोटिस। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस में केजरीवाल से किए 4 सवाल। किन विधायकों को आया ऑफर, किसने किया था संपर्क, बताएं। आम आदमी पार्टी के 21 एमएलए को पैसे के ऑफर का आरोप लगाया। बीजेपी पर लगा आरोप। अब क्राइम ब्रांच आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदने के आरोपों की जांच कर रही है। बीजेपी की शिकायत पर एक्शन में दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच सीधे आतिशी को देना चाहती है नोटिस। घर के बाहर उनके आने का इंतजार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतिशी के नहीं आने पर ओएसडी को दिया जाएगा नोटिस। क्राइम ब्रांच की टीम फिलहाल आतिशी के सरकारी आवास पर मौजूद है। इससे पहले मंत्री आतिशी ने अपने कैंप ऑफिस में निर्देश दिए। कैंप ऑफिस के अधिकारी के नोटिस रिसीव करने की खबर। विधायक की खरीद फरोख्त के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा, ईडी से ध्यान हटाने के लिए रचा विधायक खरीदने का जंजाल। समन की बार बार अनदेखी करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंचा ईडी। 7 फरवरी को सुनवाई। दिल्ली में एसीबी का दावा, साल 2023 में केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी लोगों ने कराए टेस्ट। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यक्रम में खड़गे का बयान, जो आपके साथ रहता है उसे पार्टी में ले लो। हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से झटका। ईडी रिमांड के दौरान रात में जेल में रहने की मांग खारिज। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सिलगर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया दौरा। सुरक्षा कर्मियों से लिया हालात का जायजा। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ सकते हैं चुनाव। सांसद खेल महोत्सव के दौरान दिए संकेत। ओडिशा के बाद असम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आज 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट को नहीं किया गया पेश। अगली कैबिनेट बैठक में होगा ड्राफ्ट पेश। बीजेपी के सभी लोकसभा सांसद सोमवार को सदन में रहेंगे मौजूद। पार्टी ने दिया निर्देश। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। सांसद इसके लिए पूरे दिन सदन में मौजूद रहे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में धनबाद पहुंचे राहुल गांधी। धनबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। रामगढ़ में रात्रि विश्राम। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने के ऐलान पर सियासत तेज। ओवैसी अखिलेश ने उठाए सवाल। भारत रत्न की बात पर बोले अखिलेश यादव। कहा, यह भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। वहीं लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कटाक्ष। यह भारत रत्न का दुरुपयोग हो रहा है। भारत रत्न देने के ऐलान पर सियासत तेज। बीएसपी के आकाश आनंद ने काशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की है। दिल्ली में एलके आडवाणी से घर जाकर मिले मुरली मनोहर जोशी। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, दी बधाई। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, इस फैसले का स्वागत करते हैं। आज शाम को जेएनयू में बराक हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जबकि बिहार की एनडीए सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा नीतीश कुमार के पास ही रहेगा गृह विभाग। जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। दिल्ली की कोर्ट ने 17 फरवरी तक बढ़ाई उनकी न्यायिक हिरासत। राउस एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को राहत। राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की मंजूरी मिली। हिमाचल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांगड़ा के अभिनंदन समारोह में कहा, बजट से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। आशा और आंगनबाड़ी बहनों को सुविधा मिलेगी। कांगड़ा में जेपी नड्डा ने की जोरावर सिंह स्टेडियम में बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। बीजेपी कार्यकर्ताओं के संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर प्रहार किया। कहा, आधे जेल में हैं और आधे बेल पर हैं। ये है इंडिया गठबंधन। मथुरा में मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद। आरटीआई के जवाब में एएसआई ने दी जानकारी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष आरटीआई के पत्र को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करेगा दाखिल। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में देश भर से पहुंच रहे हैं भक्त। दर्शन व्यवस्था को लेकर लोगों ने जताई खुशी।
विजय के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद 8 फरवरी को अयोध्या आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में दर्शन पूजन जारी है, दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। काशी में ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, बचौखाने के सर्वे की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी, मुख्यमंत्री योगी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 27.4 मिलियन फॉलोअर्स। दिल्ली नोएडा में फिर बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत। दिल्ली में बारिश और कोहरे का यातायात व्यवस्था पर भी असर, कई ट्रेनें लेट। दिल्ली में खराब मौसम के चलते हवाई सेवाएं भी प्रभावित हैं, कई उड़ानें विलंबित। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच गोची उत्सव का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत किया इसमें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई है, सामने आ रही हैं लगातार खूबसूरत तस्वीरें। शिमला में फिर शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पड़ रहे बर्फ के फाहे, पर्यटकों में खुशी की लहर। जबकि शिमला में हुई ताजा बर्फबारी, सड़क जाम होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ी है साथ साथ। वहीं हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के आसपास के क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट। जबरदस्त बर्फ के आगोश में आया बद्रीनाथ, बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम किया शुरू। बद्रीनाथ और औली की बर्फ में फंसे बेजुबान जानवरों का भी प्रशासन ने रेस्क्यू किया साथ साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद पहाड़ों का खूबसूरत नजारा आ रहा है सामने, हर तरफ दिखी बर्फ की सफेदी। इधर दिल्ली के डावड़ी इलाके में घर से 3 शव मिले हैं, घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके में मोबिल के गोदाम में भीषण आग बुझाने में लगी दमकल की 15 गाड़ियां। खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में 3 मंजिला मकान में भीषण आग से 2 लोग झुलस गए। भावनगर में टेलर पर जानलेवा हमला, वारदात का पूरा वीडियो सामने आया। बिहार आरा में चोरों ने एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर चोरी कर दी, सीसीटीवी वीडियो सामने आया, पुलिस तफ्तीश कर रही। नवगछिया में पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ तो कैदियों ने 500 मीटर तक गाड़ी में धक्का मारा। चंदौली में ईवीएम के खिलाफ चलाई जा रही थी मुहिम, यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई, वीडियो सामने आया। हैदराबाद में एक शख्स ने फर्जी वेब सीरीज से प्रेरित होकर छापे नकली नोट, गिरफ्तार हुआ। लखनऊ में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल, एक कुत्ते को 2 लोगों ने डंडे से बेरहमी से पीटा। मेरठ में इंस्पेक्टर को गोली मारने वाला बदमाश पुलिस एनकाउंटर में घायल, इलाज के दरमियान मौत। धनबाद में सोर्सिंग कर्मियों के बीच हिंसक झड़प, गोलियों और बमों से थर्राया पूरा इलाका। धौलपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, एक की मौत, एक की हालत नाजुक। दंतेवाड़ा में तैनात घायल सीआरपीएफ जवान ने दम तोड़ा, इलाज के दरमियान जान चली गई। असम के कोकराझार के बामनूपुरा और बालाघाट में 2 शव बरामद किए गए हैं, पुलिस की तफ्तीश चल रही है। असम के करीमगंज में पुलिस ने हेरोइन की बरामद की है, एक ड्रग तस्कर भी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। इधर गुरुग्राम में एसीबी की टीम ने रेवाड़ी सीआईए 3 इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। रेवाड़ी के एक युवक को केस में फंसाने के लिए धमकाने का मामला भी है। अंबाला में अवैध नशा मुक्ति केंद्र का भांडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोनीपत में एक दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है, एसआईटी को मिली बड़ी कामयाबी, 3 षड्यंत्रकारी गिरफ्तार किए गए। मथुरा में पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है, 2 बदमाशों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर, 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। जबकि लखनऊ में दिन दहाड़ी महिला समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। हिस्ट्री शीटर 70 साल का लल्लन खान उर्फ सिराज, उसके बेटे फराज ने घर में घुसकर तीनों की हत्या कर दी। झांसी में दिन दहाड़े कार सवारों ने किया एक वैद्य का अपहरण, चेकिंग करके चंद घंटे में ही अपहरित वैद्य को कराया गया मुक्त, कार सवार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबकि कानपुर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे पर चलती बस में आग लग गई, 3 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं।
उधर आरा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला है। पीड़िता के परिजनों ने केस में लीपापोती करने का पुलिस पर आरोप लगाया।